हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील हंसात और आप लोग देख रहे हैं फैक्टिकल स्टोरीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दी सिम्पसन फैमिली एक मशहूर अमेरिकन कार्टून सीरीज़ है जो कि पहली दफ़ा 17 दिसंबर 1987 को टीवी पर दिखाई गई थी। इस कार्टून सीरीज़ में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे होते हैं। इन कैरेक्टर्स को कार्टूनिस्ट मैट क्लोंग ने तहलीक किया था। ये कार्टून काफ़ी मुतज़ादा भी रहे। 90 की दहाई में अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने लोगों को ये कार्टून न देखने की ताकीद की थी क्योंकि उनके मुताबिक ये कार्टून बच्चों पर बुरा असर डाल रहे थे। इस कार्टून सीरीज को कई बार रेसिस भी कहा गया, लेकिन इस कार्टून सीरीज के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो नाकाबिल यकीन हैं। इस कार्टून सीरीज ने आज से 15-20 साल पहले कुछ ऐसी चीजें दिखाई जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुई। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2017 को अमेरिका का सदर बना। आज से 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेगा, लेकिन दी सिम्पसन फैमिली ने डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की प्रेडिक्शन आज से 20 साल पहले ही कर दी थी। सन 2000 में सिम्पसन फैमिली की एक किस्त दिखाई गई जिसका नाम पार्ट टू द फ्यूचर था। इसमें इस फैमिली का एक कैरेक्टर फ्यूचर में चला जाता है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि अमेरिका कर्जे में डूब चुका है और इसका जिम्मेदार हैरत अंगेज तौर पर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाता है। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज प्रेडिक्शन थी जो हम सब जानते हैं कि बाद में दुरुस्त साबित हो गई। दोस्तों, शाम में जारी सिविल वॉर या हाना जंगी के बारे में भी हम सब जानते हैं। आप इस झंडे को देखिए। ये झंडा शाम के सदर बशार उल असद के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस का है। बशार उल असद के खिलाफ ये जंग 2011 में शुरू हुई थी। जाहिर सी बात है कि 2011 में पहले तो इस झंडे का तस्वर ही नहीं था, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिम्पसन फैमिली में बिल्कुल ऐसे ही झंडे को 2001 में दिखाया गया, यानी शाम में शुरू होने वाली जंग से भी 10 साल पहले। दोस्तों, 2001 में रिलीज होने वाली सिम्पसन फैमिली की 21 में एक म्यूजिक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें सिम्पसन फैमिली को एक गाड़ी पर अरब मुल्कों पर बम गिराते हुए और हमला करते हुए दिखाया गया है। इस गाड़ी के निचले हिस्से को गौर से देखिए। यह एक झंडा बना हुआ है, 3 सितारे और ऊपर सब्ज रंग और नीचे काला रंग। ये बिल्कुल वही झंडा है जो शाम में बशार उल असद के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस का है। सिम्पसन फैमिली ने 2001 में किस तरह बिल्कुल ऐसे ही झंडे की प्रेडिक्शन की और वो भी अरब मुल्कों पर हमला करते हुए दिखाया गया। एक इंतहाई हैरत अंगेज बात। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 9 सितंबर 2011 को दुनिया तब्दील हो गई थी जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। दुनिया इसको 9/11 के नाम से जानती है। हैरानकुन तौर पर दी सिम्पसन फैमिली के एक एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया जो इंतहाई अजीब व गरीब था। दोस्तों, 1997 में दी सिम्पसन फैमिली के एपिसोड रिलीज हुई जिसका नाम द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन था। इस एपिसोड में एक सीन दिखाया गया जिसमें द सिम्पसन फैमिली के एक फर्द ने एक ब्राउचर पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, इसके नीचे 9 लिखा हुआ है और पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नजर आ रही है जो 11 यानी 11 की तरह दिखाई दे रही है। अब इस ब्राउचर को देखें तो इसके ऊपर आपको 9/11 न्यूयॉर्क लिखा हुआ नजर आएगा। ये एक नाकाबिल यकीन इत्तेफाक। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर 9/11 को जो कुछ भी हुआ वो इससे 6 महीने पहले द लोन गनमैन नामी एक टीवी सीरीज में भी दिखाया गया जिसमें एक पायलट को जहाज हाईजैक करते हुए दिखाया गया और फिर उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने का प्लान बनाते हुए भी दिखाया गया। दोस्तों, 2015 में फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा में एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया था और फीफा के कई ऑफिशियल को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब आप इसको इत्तफाक कहें या कुछ और, इससे 1 साल पहले यानी मार्च 2014 में दी सिम्पसन फैमिली में बता दिया गया था। एक एपिसोड में दिखाया गया कि फीफा के एक ऑफिशियल सिम्पसन फैमिली के घर आता है और उसको एक मैगजीन दिखाता है। इस मैगजीन के कवर पर लिखा होता है स्कैंडल डी फुटबॉल, यानी फुटबॉल का स्कैंडल। फिर ये ऑफिशियल कहता है कि बहुत परेशान है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर एक पुलिस अफसर फीफा के इस ऑफिशियल को गिरफ्तार भी कर लेता है। हैरानकुन तौर पर ठीक ऐसा 1 साल बाद हो गया था और फीफा में एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया था जिसमें फीफा के कई ऑफिशियल को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, हिग्स बोसन एक पार्टिकल है जो कि 2012 में साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था। ये पेचीदा फार्मूला जो आप देख रहे हैं इस पार्टिकल के मास का है। इस फार्मूले को साइंटिस्ट ने 2012 में दरियाफ्त किया था और बिल्कुल वैसा ही फार्मूला इससे 14 साल पहले दी सिम्पसन फैमिली ने अपने एक एपिसोड में दिखा दिया था जिसके बारे में इस वक्त कोई नहीं जानता था। 1998 में रिलीज होने वाली एक सीन में दी सिम्पसन फैमिली के एक फर्द ब्लैक बोर्ड पर ऐसा ही फार्मूला लिख रहा होता है। हैरानकुन तौर पर यह हिग्स बोसन के मास का वही फार्मूला था जिसको साइंटिस्ट ने 14 साल बाद दरियाफ्त किया था। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एबोला की, जो कि मिलता जुलता है कोरोना वायरस से।
अगस्त 2014 में एबोला नामी खतरनाक वायरस दुनिया में मंजर आम पर आया। वैसे तो एबोला वायरस 1976 में दरियाफ्त हुआ था, लेकिन दुनिया इसको नहीं जानती थी। दुनिया ने इसको 2014 में जाना, जब अफ्रीकन मुल्क कोंगो में एबोला वायरस फैल गया था। ये वायरस जिसको लग जाता उसका जिंदा रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता था। 1997 में द सिम्पसन फैमिली के एक सीन में दिखाया गया है कि इस फैमिली के एक फर्द शदीद बीमार हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है। इस फैमिली के एक फर्द उसके पास आती है और उसको एक किताब देती है जिस पर लिखा होता है क्यूरियस जॉर्ज एंड द इबोला वायरस। इसके बाद एक ड्राइंग दिखाई जाती है जिसमें हर तरफ खून ही खून और लाशें पड़ी हुई हैं और आसमान रो रहा है। कहा जाता है कि द सिम्पसन फैमिली के सीन में 2014 में फैलने वाले इबोला वायरस का जिक्र किया गया है और 2020 में फैलने वाले कोरोना वायरस का। दोस्तों, ऐसी कई हैरानकुन चीज़ें द सिम्पसन फैमिली में दिखाई गईं जो बाद में दुरुस्त साबित हुई, जैसा कि 2011 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले आदमी बेंट होल्मस्टोन का नाम द सिम्पसन फैमिली ने 6 साल पहले यानी 2010 में अपनी एक एपिसोड में प्रेडिक्ट कर दिया था। द सिम्पसन फैमिली के राइटर्स का कहना है कि ये सब एक इत्तेफाक से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि हमारी दुनिया में हर मशहूर वाक़या एक प्लानिंग से करवाया जाता है। कोई जंग हो या कोई इम्पोर्टेड इवेंट जैसा कि 9/11, लोग ये मानते हैं कि इन वाक़यात को बाकायदा तौर पर कई साल पहले प्लान किया जाता है और इन वाक़यात की हिंट्स हमें कहीं न कहीं से मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही घंटी के निशान यानी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू।